नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स उर्दू न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। कांग्रेस के नौजवान कायद राहुल गांधी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए आज रायचूर पहुंचे। इन्होंने रायचूर लोकसभा उम्मीदवार कुमार नायक की हिमायत में एक जलसे से खिताब किया। ये जलसा रायचूर शहर के वालकट ग्राउंड में मुनक्किद किया गया था, जिसमें अवाम का जबरदस्त हुजूम देखा गया। वालकट ग्राउंड और उसके आसपास की सारी सड़कों पर अवाम सैलाब की तरह उमड़ रही थी। इस प्रोग्राम में राहुल गांधी के खिताब की वीडियो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, मुलाजा कीजिए। कुछ ही समय पहले हम भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ से निकले थे। यहाँ से हजारों लोगों से मैं मिला। आपके दिल में जो था, आपकी जो मुश्किलें थी, वो आपने मुझे बताई। ये जो चुनाव है, ये पहला ऐसा चुनाव है जहाँ एक पार्टी और एक गठबंधन कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रही है, संविधान की रक्षा कर रही है, और दूसरी संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की, रद्द करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता से मिलकर एक साथ ये संविधान देश को दिया। संविधान से पहले देश में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को कोई अधिकार नहीं थे। संविधान के आने से पहले अगर आप गरीब थे तो आपके कोई अधिकार नहीं थे। अगर आपको वोट मिला तो इस संविधान ने, इस किताब ने वो आपको वोट दिया है। किसानों को सिंचाई का पानी, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे के सारे चीज ये इस किताब ने आपको दिए हैं। और अब बीजेपी के नेता सीधा बोल रहे हैं कि वो इस संविधान को बदल देंगे और खत्म कर देंगे। संविधान कहता है कि देश में सब जात के लोग एक समान हैं, देश में समानता होनी चाहिए। कुछ दिन पहले बीजेपी के प्रेसिडेंट नड्डा ने साफ कहा है कि अगर कोई समानता के लिए लड़ रहा है तो वो माओवादी है। मीडिया को नड्डा जी कह रहे हैं कि वो इस किताब के खिलाफ हैं, क्योंकि ये किताब समानता मांगती है। और बीजेपी के प्रेसिडेंट कह रहे हैं अगर कोई समानता मांगता है तो वो माओइस्ट है। नड्डा जी का कहना है कि दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को समानता नहीं मिलनी चाहिए, अधिकार नहीं मिलने चाहिए। और प्रधानमंत्री ने नड्डा जी के स्टेटमेंट के बारे में एक शब्द नहीं कहा। आजकल प्रधानमंत्री की चुप रहने की आदत है। बहुत चीजों के बारे में प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। 22 लोगों के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने काम किया है। 16 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के अरबपतियों का नरेंद्र मोदी ने कर्जा माफ, जो भी उन्होंने किया 20-25 लोगों के लिए किया। हालत यह है कि आज 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। और उनके नेता पब्लिक के सामने कह रहे हैं कि संविधान को खत्म कर देना चाहिए, रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए। देश में 15% दलित आबादी है, कम से कम 50% ओबीसी आबादी है, 8% आदिवासी हैं, 15% माइनॉरिटी हैं, 5-6% गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं। मतलब 90% से ज्यादा आबादी इन लोगों की है। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। ये मीडिया के लोग खड़े हैं यहाँ पे, ये कभी खेती की, किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगारों की बात करते हैं क्या? ये आपको अंबानी की शादी दिखा देंगे, बॉलीवुड के स्टार्स दिखा देंगे, क्रिकेट के मैच दिखा देंगे, मगर गरीब कभी नहीं दिखाएंगे, मजदूर कभी नहीं दिखाएंगे, किसान कभी नहीं दिखाएंगे। इनकी मालिकों की लिस्ट निकालिए, इनके बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालिए, इनके एंकर्स की लिस्ट निकालिए, आपको दिखेगा एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं होगा, एक दलित नहीं होगा, एक आदिवासी नहीं होगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं होगा। वही हालत हिंदुस्तान के सबसे बड़े कंपनियों में है। 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों की लिस्ट में मुझे दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग दिखा दीजिए, एक नहीं मिलेगा। प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों की लिस्ट निकालिए, प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के मालिकों की लिस्ट निकालिए, आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा। इसलिए हमने अपने मैनिफेस्टो में सबसे क्रांतिकारी काम करना है, जिसको हम जाति जनगणना मतलब गिनती कहते हैं। मतलब हम पता लगाएंगे इस देश में कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कितने गरीब जनरल कास्ट के हैं, कितने माइनॉरिटी के हैं। और ये भी पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान के धन में अलग अलग लोगों की कितने हिस्सेदारी है और हिंदुस्तान की संस्थाओं में किसकी कितनी भागीदारी है। तो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, सबको पता लग जाएगा हमारी देश में कितनी भागीदारी है।
क्रांतिकारी काम है भाइयों और बहनों। आपकी सच्ची भागीदारी आपको पता लग जाएगी और देश में असली राजनीति उसी दिन शुरू होगी जब जाति जनगणना का रिजल्ट आपके हाथ में होगा और आपकी सच्ची शक्ति के बारे में आपको साफ पता लग जाएगा। 90% आबादी को इस देश में कोई भागीदारी नहीं है। 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं, हिंदुस्तान के बजट को बांटते हैं। 15% दलितों की आबादी, 8% आदिवासी, 50% पिछड़े वर्ग के लोग और आपकी भागीदारी सरकार में है ही नहीं। मैंने हिंदुस्तान के 90 सबसे सीनियर आईएएस अफसर की लिस्ट निकाली, नाम देखे। ये लोग बजट को बांटते हैं। कर्नाटका को कितना पैसा मिलेगा, कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, सड़कों में कितना जाएगा, डिफेंस में कितना जाएगा, आपके बच्चों की शिक्षा में कितना जाएगा, ये सारे के सारे निर्णय ये लेते हैं। पिछड़ों की आबादी 50% है, 90 में से 3 अफसर पिछड़े वर्ग के हैं। दलित 15% हैं, 3 अफसर दलित के हैं। 8% आदिवासी हैं, 1 आदिवासी अफसर है 90 में से। और ये जो पिछड़े दलित आदिवासी अफसर हैं, इनको छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं, इनका कोई प्रमोशन नहीं होता। 100 रुपए खर्च होते हैं तो दलित आदिवासी और पिछड़े वर्ग के अफसर 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। आपकी आबादी 73% और आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे। 90% हिंदुस्तान को परे कर रखा है और 2-3% लोग हिंदुस्तान को चला रहे हैं। आपका जीएसटी का पैसा उनके जेब में जाता है। आप खेती करते हो, आप खून पसीना देते हो, आपको सही रेट नहीं मिलता, पैसा उनके जेब में जाता है। आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में जाते हैं, पैसा उनके जेब में जाता है। आप बीमार होते हो, प्राइवेट अस्पताल में जाते हो, पैसा उनके जेब में जाता है। एयरपोर्ट, पोर्ट, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, डिफेंस, सारा का सारा 2-3 लोगों के हाथ में कर दिया नरेंद्र मोदी। और दलित, आदिवासी, पिछड़ों को, गरीब, जनरल कास्ट लोगों को मजदूर बना दिया है। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, वहां नौकरी मिलती थी, वहां रिजर्वेशन होता था। पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया, वहां से रिजर्वेशन हटा दिया। पहले सेना में, वायुसेना में आप लोग जा सकते थे, पेंशन मिलती थी, कैंटीन मिलती थी, इज्जत मिलती थी, वो भी रास्ता बंद कर दिया, अग्निवीर लागू कर दिया। अग्निवीर योजना में 4 लोग अंदर लिए जाएंगे, 3 को बाहर कर दिया जाएगा। 3 को ना पेंशन मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना कैंटीन मिलेगी, ना इज्जत मिलेगी। और आप मुझसे लिख के ले लो, वो जो 3 को बाहर किया जाएगा वो या गरीब होंगे, या दलित होंगे, या पिछड़े होंगे, या आदिवासी वर्ग के होंगे। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। हमने करेक्शन करने की कोशिश की। गृह लक्ष्मी योजना 2000 रुपए हर महीने महिलाओं के बैंक अकाउंट में। गृह ज्योति 200 यूनिट फ्री बिजली। अन्न भाग्य 10 केजी चावल 1 करोड़ परिवारों को। युवा निधि 3000 रुपए महीने के अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स को। और शक्ति योजना जिससे महिलाएं फ्री में बस में जा सकें। महिलाओं के लिए दिल्ली की अगली सरकार क्रांतिकारी और ऐतिहासिक काम करने जा रही। यहाँ पे महिलाओं को साल का 24,000 रुपए मिलता है। हमारी सरकार आएगी। नहीं, अभी ताली मत बजाओ, अभी ताली मत बजाओ। ताली जब बजाना जब मैं आपको सच्ची बात, सही बात बताता हूँ। अभी बताने जा रहा हूँ, इसके बाद ताली बजाना। हिंदुस्तान के सब गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। नोटबंदी, जीएसटी करके नरेंद्र मोदी ने करोड़ों लोगों को गरीब कर दिया है। सब लोगों के नाम निकलेंगे और हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 40,000 नहीं, 50,000 नहीं, 90,000 नहीं, 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालेंगे। ये लगी ना ताली। अब देखिए, हम महिलाओं के लिए 3-4 काम करने जा रहे हैं। मैंने आपको महालक्ष्मी योजना के बारे में बोला। 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में ठक। महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए ठकाठक 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 हर महीने। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में, पब्लिक सेक्टर में 50% रिजर्वेशन दे रहे हैं। आंगनवाड़ी और आशा में जो काम करती है महिलाएं, उनकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। और मनरेगा में 400 रुपए हम देने जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि महिलाएं इस देश के भविष्य की देखभाल करती हैं। अब यहाँ पे पुरुष बैठे हैं, आपने अपने आप से एक सवाल पूछा होगा कि 1 लाख रुपए महिलाओं के बैंक अकाउंट में क्यों जा रहा है, हमारे बैंक अकाउंट में क्यों नहीं? मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको अच्छा ना लगे। 21वीं सदी में पुरुष और स्त्री दोनों जॉब करते हैं। 8-10 घंटे घर के बाहर स्त्री और पुरुष काम करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पुरुष पुलिस वाले भी हैं और स्त्री पुलिस वाले भी हैं। ये दोनों घर के बाहर 8-10 घंटे काम करते हैं। मगर जब महिलाएं घर जाती हैं, वो 8 घंटे एक्स्ट्रा काम करती। आप लोग 8 घंटा 10 घंटा करते हो,
वो 16 घंटा करती हैं और देश के भविष्य बच्चों की देखभाल करती हैं, उनकी रक्षा करती हैं। इसीलिए उनके बैंक अकाउंट में हम पैसा डाल रहे हैं। अब हिंदुस्तान में करोड़ों महिलाएं हैं जिन पर कुछ न कुछ हिंसा की गई है। हजारों महिलाओं का बलात्कार होता है, बसेस में उनको छेड़ा जाता है, मारा जाता है, घर में कभी कभी पिटाई हो जाती है। उन माताओं बहनों से मैं बात कर रहा हूं आज, जिनके साथ अन्याय हुआ है, बलात्कार हुआ है। ये मैं आपको आज एक चिट्ठी दिखाना चाहता हूं। ये एक चिट्ठी बीजेपी के नेता ने हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को भेजी थी और उस चिट्ठी में इस व्यक्ति ने साफ बोला है कि प्रज्वल रवन्ना महिलाओं का बलात्कार कर रहा है, रेप कर रहा है। मतलब जो हिंदुस्तान की लाख महिलाओं के साथ हुआ है, ये काम इस प्रज्वल रवन्ना ने 400 महिलाओं के साथ किया है। 400 महिलाओं का रेप किया है और वीडियो बनाया है। ये व्यक्ति होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखता है और कहता है कि प्रज्वल रवन्ना महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा है, मोलेस्टेशन कर रहा है, रेप कर रहा है। होम मिनिस्टर कुछ नहीं कहते और उसके बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ऐसे स्टेज पे आते हैं और प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगते हैं। मैं उन माताओं बहनों से कह रहा हूं जिनका बलात्कार हुआ, जिनको छेड़ा जाता है, वही काम प्रज्वल रवन्ना ने किया है। जो काम आपके खिलाफ किया गया, वही काम इस व्यक्ति ने 400 महिलाओं के साथ किया है। महिलाओं ने, इन 400 महिलाओं ने इस रवन्ना के सामने हाथ जोड़ा और तब भी उसने रेप किया और वीडियो बनाया। अगर अमित शाह ये बात जानता था तो प्रधानमंत्री भी ये बात जानते थे। कर्नाटका की माताओं बहनों से, हिंदुस्तान की माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं, आपके प्रधानमंत्री इस व्यक्ति की क्यों रक्षा कर रहे हैं? इस व्यक्ति को राजनीति में क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? इस व्यक्ति के लिए क्यों वोट मांग रहे हैं? प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है। उसके बाद जब उनको ये मालूम था, अमित शाह को मालूम था होम मिनिस्टर है, तब इस व्यक्ति को जर्मनी जाने दिया। सारी एजेंसीज हैं हाथ में, सीबीआई, कस्टम डिपार्टमेंट, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, ईडी, सारा का सारा हाथ में है। प्रधानमंत्री को मालूम था 1 सेकंड में इसको अरेस्ट करा सकते हैं, मगर नहीं किया, भागने दिया। और अब प्रधानमंत्री कर्नाटक आने से डर गए, सारी मीटिंग कैंसिल कर दी, सारी की सारी मीटिंग कैंसिल कर दी, भाग गए। मगर प्रधानमंत्री जी, कर्नाटका की महिलाएं जानती हैं कि आपने प्रज्वल रवन्ना की रक्षा की क्योंकि आप सत्ता चाहते थे, आप अलायंस चाहते थे। जिस भी महिला के साथ ये हुआ है हिंदुस्तान में, कर्नाटक में, आप याद रखिए कि ये जो आपके साथ हुआ था, वही काम इस व्यक्ति ने 400 महिलाओं के साथ किया। और 2 लोग जो इस देश को कंट्रोल करते हैं, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, ने उसकी रक्षा की। साफ लिखा है यहाँ पे इस चिट्ठी में, प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला को जवाब देना चाहिए उन्होंने ये काम क्यों किया, प्रज्वल रवन्ना की रक्षा क्यों की और इसे हिंदुस्तान से भागने क्यों दिया। ये है फर्क हमारी विचारधारा में, उनकी विचारधारा में। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर लेंगे, कोई लिमिट नहीं है, सच्चाई का कोई मतलब नहीं, महिलाओं के दर्द का, दुख का, गरीबों के दर्द का, दुख का कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक से मत भागिए, यहाँ आइए और देश को और कर्नाटक की जनता को प्रज्वल रवन्ना के बारे में बताइए। और अगर होम मिनिस्टर को ये इंफॉर्मेशन थी तो ये क्रिमिनल एक्शन है, उन पर केस लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइनर बच्चियां भी हैं, 16 साल के कम की बच्चियां हैं और उनको यहाँ साफ बताया जा रहा है कि प्रज्वल रवन्ना बलात्कार कर रहा है, उसने एक रेपिस्ट की रक्षा की है। तो ये जवाब प्रधानमंत्री को देने चाहिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटका। और गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की सरकार बनानी है। नमस्कार।